बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीगी उम्मीदवार की जंग के बाजार में नंगा करके तशद्दुद करने की एक वीडियो इस वक्त वायरल है। क्या वो लोगों से वोट मांगने गए थे या मामला कुछ और था? तफसील आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ के खिलाफ एक मुबैना फेक न्यूज सामने आई है और उस पर अब FIA के मुतहरक होने की इतलात हैं, बल्कि डिमांड की गई है। और किसने डिमांड की है इस पर भी बात करेंगे। ताकतवरों के खिलाफ एक जज ने फैसला दिया है और इस जज को ओहदे से हटा दिया गया है। ये क्या केस था और क्या फैसला था जो ताकतवरों को नागवार गुजरा है? और दूसरी तरफ एक साबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं, वो एक मामले में एस्टैब्लिशमेंट के सामने डट गए हैं और इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और ये जो जज साहब हैं इनके माबैन जो मामलात हैं उसकी भी कुछ इतलात आ रही हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है, फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस के ट्रायल पर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला सुनाया है और इस मामले को कलअदम करार दे दिया गया है और एक आम जो शिक है कानून की उसको खिलाफ आइन करार दिया गया। लेकिन 9 मई के वाकयात के तनादर में तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार किए गए उनका अब हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो समझती है कि उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों के अंदर होना चाहिए। हालांकि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी इसको करार दिया जा रहा है, चूंकि जो मुद्दई फरीक है अगर वो खुद जज भी हो तो फिर इस पर इंसाफ की जो तवक्को है वो कम हो जाती है। बहरहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जो तारीखी फैसला सुनाया है, अब इस पर एक तो जो कादी फायदिस हैं वो पूरी तरह एक्सपोज होकर कौम के सामने आएंगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब सिंध, पंजाब और इस सिंध के अलावा यानी सिंध उसमें शामिल नहीं है, वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और इसके साथ वजारत दाखिला, वजारत कानून और इंसाफ, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजारत दिफा, इन सब ने अपीलें इसके अंदर दायर की हैं। हालांकि इतनी ज्यादा अपीलों की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल शायद जो अदलिया है उस पर दबाव बढ़ाना है कि फौजी अदालतें जो है उनके अंदर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज आपको इल्म है वो वजीर आला हैं जस्टिस मकबूल बाकर, वो कादी ग्रुप के सरगना थे उस जमाने के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनकी अप्रोच थी। और 2 दिन पहले एक खबर ब्रेक हुई और उस खबर के जरिए ये इतला दी गई और बाकायदा एक मतन शेयर किया गया। ये फेक न्यूज नहीं थी बल्कि ये फीड की गई वो न्यूज थी जिसके अंदर बताया गया कि सिंध जो हुकूमत है उसने भी अपील दायर कर दी है। लेकिन अब जो जस्टिस मकबूल बाकर हैं वो इस मामले के अंदर अड़ गए हैं और जो एक मतन शेयर किया गया जो इस हवाले से उसको अब कहा गया है कि वो दुरुस्त नहीं है। तो इस मामले के अंदर अब देखते हैं मकबूल बाकर साहब अड़े रहते हैं या वो जो उनका मौकफ है कि चूंकि ये मामलात हुए ही बलूचिस्तान और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है तो लिहाजा सिंध के अंदर जब ऐसा वकूआ नहीं हुआ तो हम फरीक कैसे बने। एक तो ये मामला है। दूसरी तरफ एक जज हैं, एडिशनल सेशन जज हैं रावलपिंडी के, उन्होंने एक बड़ा सख्त फैसला दिया और ये फैसला था सीधा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया गया था और उसके अंदर जो है ये एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी वारस अली, उन्होंने 17 नवंबर को सेक्रेटरी दिफा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा हुक्म है। सेक्रेटरी दिफा आपको इल्म है मुसल्लह अफवाज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो उसके जरिए से अब इतना बड़ा ताकतवर ओहदेदार उसको हटाने का इन्होंने हुक्म जारी किया। और उनका एक ये इसके अंदर मामला था कि भाई ये जो जमीनों पे कारोबार करने हैं ये फौज का काम नहीं है। तो ये नुक्ता नजर अगर तो जैसे एक जज थे मरहूम आपको इल्म है परवेज मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने कुछ कलमात कहे और आज तक उनको बड़ा हीरो जो लोग करार देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जज हैं इनको बाकायदा इस ओहदे से हटा दिया गया, OSD बना दिया गया। अब इसके अंदर जो है उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। ये जज वारस अली ने अटारनी जनरल को 24 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। बताएं क्या फौज कारोबारी मामलात कर सकती है? रोजनामा 92, PTV और रेडियो पाकिस्तान पर पब्लिक नोटिस इशू करने का आर्डर करते हुए लिखा क्योंकि अवाम उन्नास के हकूक का मामला है इसलिए सब पब्लिक को बताया जाए वो आइंदा समात पर हाजिर हूं। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान
कोई नहीं होता को हुक्म दिया था कि वो पब्लिक नोटिस ऑर्डर पर अमल करवाएं। अब ये कहा जाता है कि ये जज साहब की डोमेन नहीं थी, उन्होंने इख्तियार से तजावत किया। लेकिन अगर इख्तियार से तजावत भी किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने फौरन इस जज के खिलाफ एक्शन लिया और इसको OSD वारिस साहब जो हैं उनको बना दिया गया और उनको बताया गया है कि आपकी ये वक़्त और हैसियत है, आप अगर इस तरह ताकतवरों के खिलाफ फैसले देते हैं तो ज़ाहिर है आपके लिए मुश्किलात होंगी। अब एक और बड़ा आम मामला है और वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ एक खबर आई, हमने देखा कि उलमा और मशाइख का जो वफद है वो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा उसमें थे, मशाइख थे। वो GHQ के अंदर उनको दावत दी गई, वहाँ पर उस तकरीब के अंदर उन्होंने शिरकत की। जो मीडिया को तस्वीर या वीडियो फुटेज जो रिलीज़ की गई, जो टुकड़ा, उसके अंदर तो ऐसे लग रहा था कि आर्मी चीफ साहब वाज कर रहे हैं और उलमा व मशाइख जो हैं वो आगे शागिर्दों की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन अब ताहयात सरकारी मौलवी जो तैर अशरफी साहब हैं उन्होंने आज बताया है और उन्होंने बताया है कि ये ऐसा मामला नहीं है, बल्कि एक तो ये खबर ये फैलाई गई आज बाद लोगों की तरफ से और PTI के बड़े फॉलोवर हैं, ज़ाहिर है उनकी तरफ से खबर ये दी गई कि आर्मी चीफ साहब ने बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर होके उन उलमा व मशाइख से गुफ्तगू की है। जबकि तायात सरकारी मौलवी तैर अशरफी साहब का ये कहना है कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये फेक न्यूज़ है। FIA को इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, यानी एक्शन तो ये बात बात पे धमकियां ये जितने इस तरह के कुमाश के लोग हैं वो बड़ी देते हैं, यानी बजाय आप क्लैरिफिकेशन कर दें कि मामला ये नहीं है ये है और ये गलतफहमी है, लेकिन धमकियां देना जो है वो वतीरा बन गया इनको पाकिस्तानी अवाम को। अब इसके अंदर जो है वो बताया गया है कि वो मामला ऐसे नहीं है, बल्कि फर्दन उन तमाम उलमा व मशाइख के साथ आर्मी चीफ ने मुसाफा किया है, उनसे गपशप भी हुई है, बातचीत भी हुई है और उन्होंने कुछ ब्रीफिंग देनी थी, मामलात बताने थे, दहशतगर्दी के हालिया जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करनी थी, तो उन्होंने इस वजह से वो किया है। लेकिन जब भी आप कोई तस्वीर जारी करते हैं या विजुअल जारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है ये वो ही असल कहानी बयान कर रहा होता है कि असल मामला क्या है। वो तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये उलमा और ये जो लोग हैं मशाइख, वो आर्मी चीफ साहब उनको वाज कर रहे हैं और इनका बड़े बड़े मर्तबे के लोग वो नीचे बैठे हुए हैं तमाम मसालक के, तो ये उनके शान शान नहीं था। बराबर के लेवल पे बैठ के अगर कोई ब्रीफिंग देनी थी तो वो देनी चाहिए थी। इस वजह से ये सवालात पैदा हुए हैं। बहरहाल इस पर अब बताया गया है कि FIA मुतहरक हुई है, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। अब एक वाकया जो है वो रूनुमा हुआ है और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, ये इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो बात गलत होगी वो गलत है। ये एक नून लीग के उम्मीदवार हैं और मम्मार मोहम्मद अफजल भरवाना, इनको जंग बाजार के अंदर कुछ लड़के हैं जो नजर आ रहे हैं वीडियो के अंदर, जो वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है, वो इन पर तशद्दुद करते हैं, फिर पकड़ते हैं, डंडे बरसाते हैं, फिर उनके ज़हर है वो जो है वो शलवार उतर जाती है और वो नंगे हो जाते हैं, लेकिन ये तशद्दुद बाजार के अंदर जारी रखा जाता है। अब इसकी कोई भी वजह हो, दो चीज़ें बयान की जा रही है, FIR भी दर्ज हो गई है, उसका मतन आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये काबिल मजम्मत है। कोई नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सियासी इख्तलाफात दलाइल के साथ होते हैं, वो नुक्ता नज़र बयान करना चाहिए, लेकिन कोई उम्मीदवार हो, किसी जमात का ओहदेदार हो, तशद्दुद काबिल मजम्मत है। पहली बात तो ये है। अब बताया ये गया है, एक तरफ का जो बयानी है वो ये है कि ये मकामी ओहदेदार थे, ये वोट मांगने के लिए गए, अवाम को गुस्सा आया कि नून लीग के लिए तुम वोट मांग रहे हो, तो लोगों ने उन पर तशद्दुद किया। लेकिन उन्होंने जो एक कहानी ये है, मैं दूसरा भी नुक्ता नजर आपके सामने रख देता हूं। दूसरा नुक्ता नजर है उनका जो FIR दर्ज हुई है, उस FIR के अंदर जो है वो उन्होंने कहानी और बयान की है। ये FIR नंबर जो है वो 1571/23 है। जंग के अंदर मोहम्मद अफजल वल्द गुलाम मोहम्मद मरहूम, ये बाकायदा उनकी जो है FIR है। उसके अंदर वो बताया गया, वो कहते हैं कि मोहल्ला निजामाबाद फैसलाबाद रोड जंग सदर में घर बनाकर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए रहायश पजीर हूँ। अमरोज मोरखा 18/11/23 बवक़्त 9 बजे दिन घर का
جو ہے وہ میں کار لے کر روانہ ہوا، اور وہاں پر میں پہنچا ہوں تو ایک موٹر سائیکل CD125، اس پر 3 قسم الزمان ان کے نام آگے انہوں نے دیے ہیں۔ وہ آ گیا اور زبردستی انہوں نے گاڑی روکی، ملزم نے کار کا دروازہ کھولا، تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال دو۔ اسی اثنا میں ایک دیگر موٹر سائیکل بھی آ گیا، 3 اشخاص آگے اور مجھے زبردستی کار سے تشدد کرتے ہوئے اور شلوار کی جیب سے رقم چھیننے کی کوشش کی، اور میں نے مزاحمت کی تو ملزمان نے زبردستی پھاڑ کر شلوار کھینچ لی اور مبلغ 1,55,000 روپے، قومی شناختی کارڈ، اسلحہ لائسنس اور ڈرائیونگ لائسنس، کرونا سرٹیفکیٹ، ماں شلوار چھین لی، جس سے میں مکمل طور پر برہنہ ہو گیا۔ میرے جو ہے وہ کہتے ہیں سڑک پر یہ شارع عام ہے، گزرتے ہوئے یہ واقعہ ہوا ہے، تو لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے، ظاہر ہے یہ ڈکیٹی کا جو واقعہ ہے یہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر، اور یہ یہاں پہ معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح ویڈیو کے اندر تشدد ہو رہا ہے، دیکھیے تشدد ہر حال میں قابل مذمت ہے، میں بات کر چکا ہوں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جس طرح کا تشدد ہے وہ FIR جس طرح لکھوائی گئی ہے، بظاہر یہ ڈکیٹی نہیں لگتی، چونکہ کوئی بھی اسلحہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا، ڈنڈے اور وہ جس طرح پلاسٹک کی وہ پکڑے ہوتے ہیں، تو اس کا جو بھی معاملہ ہے بظاہر ان کو اس شخص پر کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی تنازع ہے یا معاملہ کیا ہے، بہرحال اس شخص پر غصہ آیا ہے اور غصے کی بنیاد پر جو ہے یہ عمل بظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن دونوں موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لہذا کسی بھی طرح اس ایگریشن کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔